मैं रजनी मैम के पास जाना चाहूँगा। रजनी मैम सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य झांसी में, हम सब के लिए गर्व की बात है और लगातार एक्टिव भी रहती हैं। मैम आप बताइए अभी क्या समस्याएं हैं, हम किन और मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं? क्या आपको अभी सबसे ज़्यादा अहम लग रहा है कि इस पे चर्चा होनी ही चाहिए? बिल्कुल भैया, आप सभी मातृशक्ति को मेरा नमन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे लगता है कि हम यहाँ पे जो जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मुझे लगता है हम सब ने कुछ ना कुछ अपनी इतनी सी ज़िंदगी में जो जहाँ पे पहुँचे हैं उनने एक अपना नाम स्थापित किया ही है। तो जो हम अगर यहाँ से बाहर थोड़ा निकलते हैं, चूँकि हम आज बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारे पास है, यहाँ से बाहर थोड़ा निकलते हैं, गांव की तरफ चलते हैं। जब हम गांव की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मैं तो वहीं से जिला पंचायत हूँ, राजनीति में मैं आई हूँ। मैं जिस समुदाय से आती हूँ, आज भी गांव के अंदर वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। आज भी हम उन चीज़ों का सामना करते हैं। और दूसरी चीज़, अभी भी जब बात होती है कि अब हम हर क्षेत्र में आगे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने एक सबसे पहले ये चीज़ कही है, लिखी है कि अगर इस देश की ताकत को आंकना है तो इस देश में महिला कितनी सशक्त है, महिला कितनी आगे है, इस राष्ट्र की उन्नति आप तभी नाप सकते हैं। तो इस देश के अंदर अगर महिला सशक्त नहीं है तो आप इस देश को सशक्त नहीं कह सकते। तो महिलाओं को जागरूक करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गांव में मैं देखती हूँ, जब मैं राजनीति में निकली, जब मैंने बाहर कदम रखा, तो मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कहूँगी, गली मोहल्ले में जो पड़ोस की महिलाएं थीं, कहने की बात है और बोलने की ज़रूरत है। हम सब बैठे हुए हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं चीज़ें फेस करी हैं। तो वो मोहल्ले की औरतें ही औरतों से कहती थीं, बुंदेलखंडी में बताइयो का कहती? अच्छा मोड़ी को नेता बने हो, बाप तो बीडीसी हार गए, तो हमारे पिताजी बीडीसी लड़े थे भैया, हार गए थे। ठीक है, हमारे पिताजी के पास कछू नहीं है, गाड़ी ना थी, घोड़ा ना था, कैसे चले जाएं, कहाँ चले जाएं? राजनीति करने हैं जब जहाँ गाड़ियों को काफिला निकल रहा है 50 गाड़ी को, तो हमारे पास एक स्कूटी नहीं है, तुम कैसे जाओ, कैसे राजनीति करो, कैसे आगे आओ? आज जब हमने चले निकले, तो आज भी जो जिस समुदाय से हमारे, हम भैया भाई की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं भाई, 5 साल हैं भाई हैं। हाँ। तो लोगन को जो सामने जो लोगन की कछु लोगन की मेंटेलिटी थी कि अच्छा चूंकि सामान्य सीट थी भैया, हम एससी समुदाय से आते, तो मतलब जातिगत तौर पे कि ऐसे ऐसे आके जे महिलाएं भी आगे काम करेंगी, मतलब जे मुखिया बने, जे पंचायत करें, जे राजनीति करें, जे कुर्सी पे बैठे। तो हम निकले और फिर हम एक बात और क्या वो चाहें कि हर समाज, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों ने हमें साथ दिया। और हम कहते हैं कि जब हम कल सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मना रहे थे, चूंकि हम जब बात जा से भी कहें कि हम जिनको नेता मानते हैं, जो पार्टी से हम अब बिलोंग करते हैं बीएसपी से, हाँ। वो चूंकि हम ई वजह से भी बात कर वो चाहते हैं कि जब तक बहन जी शासन में नहीं आई थी, जब मान्यवर कांसीराम साहब साइकिल से गली गली भटक रहे थे, दर दर की ठोकर खा रहे थे, जब कोई चमार को मोड़ा, कोरी को मोड़ा, मतलब कोनो भी जात को ले लो, काछी, माली, तेली, गुर्जर, कोई को भी ले लो, तो तब तक जातिगत तौर पे राजनीति को कोई को अनुभव ही नहीं है, तो और आन भी नहीं देते, कहीं भी नहीं चाहते कि तुम बराबरी से आगे आके अपनी बात कर पाओ। और आज हर व्यक्ति को माता सावित्रीबाई फुले की बात करनी पड़ रही, ज्योतिबा फुले की बात करनी पड़ रही, साहू जी महाराज की बात करने पड़ रही, जो संविधान को विरोध करते, आज भी छाती से लगा के संविधान को घूम रहे और बाबा साहब को घूम रहे। ये हमारे देश के संविधान की ताकत है। और हम तो कहते हैं जो महिलाएं जिस चीज़ से अछूती रह गई, वैसे बहुत सब सक्षम है, सब पढ़ी लिखी हैं, हम जो उनसे भी कहें कि थोड़े हमें अपने इतिहास में पीछे जाना चाहिए और जा चीज़ को माने चाहिए। जब हम जो कहते हैं कि बाबा साहब ने तो दलितन को पिछड़न को करो है, तो तब हम जो कहते हैं कि जब कोई सामान्य भी महिला को पढ़वे लिखवे को अधिकार ना, तो तब बाबा साहब ने हम लोगन को सबको बराबरी से आज खटिया कुर्सी पे बैठवे को अधिकार दिया है। तो हमें तो उनको मानने चाहिए और हमें इतिहास को मानने पड़ेगा कि माता सावित्रीबाई फुले की कल हम लोगों ने जयंती मनाई है, तो वे माता सावित्रीबाई फुले बेई थी जब उनने जो 1848 में जो स्कूल बनाओ, आज बाई स्कूल की स्थिति, आप भीलवाड़े चले जाओ तो बाकी स्कूल की स्थिति जर्जर है भाई, के सामने और जो इमारतें बनी हैं वे सशक्त रूप से खड़ी हैं।
चूंकि वो इमारत काय ढह गई, बाकी जगह तो सहेजी जा रही, वे इमारतें सहेजी जा रही हैं कि जो इतिहास चलत रहे, तो बिनको काहे मिटा दो जा रहा है, उनको मिटावे की वे चाह रहे हैं कि जे इतिहास नष्ट हो जाए, वो नहीं चाह रहे कि इनको याद करो जाए। अब चूंकि बीएसपी में आके सबको सब समाज के नेता बना दे, तो फिर भी दूसरी पार्टियों में जाके आज अपने आप को नट पुर्जा अपने कस्बों शुरू कर दे, तो वे कहीं ना कहीं फिट हो जा रहे हैं। तो हमारा जो कहबो है कि ठीक है, महिला आगे आई हैं, हम चाहते हैं कि आप पार्टियां ठीक है कोई भी चलती रहे, लेकिन जब मुद्दन पे बात आए और हमारे हक अधिकार पे बात आए, सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करने है कि हम वोट दे भी जा रहे हैं। तुम खुद खड़ी हो और खुद वोट लेके एक अपने आप को स्थापित करके बताओ कि हम भी कछुए हैं, हम तब तक वोट नहीं देते रहे। हमें योजनाएं नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए और बाकी लाने हम लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भैया।